25 बच्चों को पढ़ाने से स्टार्ट हुआ ये स्टार्टअप एजुकेशन, जिसने 2015 के बाद अपना ऐप लॉन्च किया और पूरे 150 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल की। Lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. रविंद्र बायजूस और उनकी वाइफ ने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बायजूस को लॉन्च किया था। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Over $22 billion in October 2022. India's most valued startup at $22 billion. The golden-eyed boy of the unicorn club. CEO Byju Ravindran said in a statement, and I quote, "Byju's is now at that sweet spot of its growth story where the unit economics and the economies of scale both are in its phase." $22 बिलियन बायजूस का वैल्यूएशन हो चुका था, लेकिन घटकर $3 बिलियन पर आ गया क्योंकि उन्होंने कई फॉरेन एक्सचेंज लॉ ब्रेक करे। इसकी वजह से कई ऑडिटर्स ने और कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने पोजीशन से रिजाइन किया। ने कई अलग अलग सेल्स प्रैक्टिस यूज करी जो कि गलत थी। उसके बाद में उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंस थे वो कई हद तक बढ़ चुके थे और जो एक्विजिशन थे वो भी बहुत गलत हो रहे थे और वो लॉस मेकिंग हो रहे थे। इसके वजह से उनकी मार्केट में आज वैल्यूएशन घटकर $3 बिलियन हो Posted a loss of $327 million. The company saw a loss of over 4,500 crore rupees. The losses have gone up more than 15 times to come in at 4,564 crores. की जो सेल्स प्रैक्टिस थी उसके बारे में बहुत चीजें आई कि मार्केट में जो पेरेंट्स है वो चिल्ला रहे थे कि बायजूस ने हमें अनइंटेंशनली गलत प्रोडक्ट सेल करे हैं या इंटेंशनली। Byju's marketing personnel of instilling fear in them about their children's future in this highly competitive world. These tactics eroded trust and created a negative perception of the company. One of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Most egregious act was when customers who bought courses on loan requested cancellations तो मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज रामू नाम का आदमी है जो एक साइकिल रिक्शा चलाता है जिसकी अर्निंग 25,000 से भी कम है। उसे बायजूस ने अपने प्रोडक्ट जो कि 1 लाख या 1.5 लाख से भी ज्यादा प्राइस के वो सेल किए, लेकिन रामू के पास अमाउंट भी नहीं था और उसकी कोई कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन जो मार्केटिंग एजेंट्स थे ना बायजूस के, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया या डराया कि आपका अगर बच्चों ने ये कोर्स नहीं लिया तो वो मार्केट में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनका रैंक नहीं आएगा। लेकिन पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लेने का आइडिया प्रोवाइड किया। लेकिन बैंक से लोन कैसे लिया जाता है? सपोज रामू ने बैंक से लोन लेना है तो उन्होंने क्या किया, बैंक को तो लोन डिमांड कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो गारंटर था ना वो बन गया बायजूस। मतलब बायजूस ने बैंक को गारंटी दिया रामू को कोर्स सेल करने के लिए। And is now in the dumps. The CEO, Byju Ravindran, is being blamed for mismanaging the firm's growth. The once high-flying startup has failed to file its financial accounts on time. इसी तरह से उनकी जो सेल्स प्रैक्टिस थी वो मार्केट में गलत साबित हुई और लोगों ने भी इसके बारे में कई भली बुरी बातें कही। मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी कि क्या होता है, जो कंपनी अलग अलग कंपनीज अपने अपने टैक्टिक्स के हिसाब से मार्केट में स्पेंड करती है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। लेकिन बायजूस ने क्या किया, जो अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर अपने स्पॉन्सरशिप करे, जैसे कि उन्होंने मेसी को बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने प्रोडक्ट्स बाहर सेल करने के लिए, मतलब आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद में उन्होंने आईपीएल को भी स्पॉन्सर दिया। उसके बाद में उन्होंने तारक मेहता जैसे शो में आकर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया। लेकिन इसमें दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन उनके जो प्रॉफिट्स और जो लॉसेस है दोनों को भी कंबाइन कर दिया, उससे ज्यादा उनके मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए। इसके वजह से बायजूस को काफी हद तक लॉस होने लग गया। बायजूस ने जो लॉस मेकिंग किया था उसके साथ साथ ही कई गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी की। जैसे कि मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। इसके लिए मैंने 3 साल की कोर्स फी ली है और उसका पे कर दिया है 60,000 रुपीज। तो जो कॉलेज है उसके अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसी होगी, फर्स्ट ईयर में आदर्श पेड टू कॉलेज 20,000, सेम फॉर 3 इयर्स, मतलब 20,000, 20,000 एंड 20,000। लेकिन बायजूस ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में पूरी 60,000 फीस दिखा दी। Investors have accused Byju's of hiding $500 million. Which has been troubled by mass layoffs, mounting losses, valuation cuts, and several other issues. There are allegations of foreign exchange violations. Byju's is being probed for this. How Byju's has not paid attention to business fundamentals in its growth journey. जिसके वजह से उनके रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन ये गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी। ऐसी कई चीजों की वजह से बायजूस आज जो $20 मिलियन से भी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन थी, आज $3 बिलियन पर आके रुक गई।